अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, किस तरह से जो है वो एफपीएससी डिस्क्रिप्टिव के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी और कौन से ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जो असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की पोस्ट पे तैनात होंगे। तो व्यूवर्स, पहली बात तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ कि एडीआईबी की जो पोस्ट है ये ग्रेड 17 की है, गजेटेड पोस्ट है, परमानेंट जॉब है। टेम्प्रेरी लाइक टू बी परमानेंट का होता है जी, पहले आपको साल एक के लिए आपको इस टेम्प्रेरी रखते हैं, देन ये आपको परमानेंट कर देते हैं। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी मरातें मिलती हैं। और क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस इदारा है तो काफ़ी चीज़ें इसमें कॉन्फिडेंशियल भी रखी जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक के सामने हैं, हम लोगों तक पहुंचती हैं, उनके बारे में आपको इस वीडियो में जो है मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो व्यूवर्स, इसकी सैलरी के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सैलरी क्या होगी, क्या पे पैकेज होगा। तो जी 17 ग्रेड की आपको सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये अराउंड 150 के जो है आपकी सैलरी जो है वो लगाई जाएगी। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जी एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर हम पास्ट प्रैक्टिसेस को देखें तो जिन लोगों ने 50 से ऊपर स्कोर किया उनको ये डिस्क्रिप्टिव के लिए कॉल कर लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब अगर आपने लेट सपोज 50 से ऊपर स्कोर किया है तो क्या आप डिस्क्रिप्टिव के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो इसका फ़ैसला एक तो एफपीएससी ने करना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक सीट के ऊपर 10 लोग जो हैं वो ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। अब जितनी भी सीटें होंगी उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगा लें और देख लें जितनी सीट्स थी उन सीट्स के हिसाब से पर सीट पे 10 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे। अब लेट सपोज अगर एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 50 है, लेकिन बच्चों ने जो है स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया और 60 तक जो है ये लॉक हो रहा है। तो 60 अबव देन 60 जितने लोग होंगे उनको इसमें बुलाया जाएगा उसके लिए, ठीक है। वहाँ भी मेरिट जो है देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 50 मार्क्स आ गए हैं तो ये बात 100% श्योर है कि जी आपको इसके अंदर मतलब कि डिस्क्रिप्टिव के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो व्यूवर्स, इसमें कुछ चीज़ें, एक तो इसमें मेन चीज़ ये है कि अब क्या करना है आपने। अब ये करना है आपने सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आपको अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। आपका एग्ज़ाम लेट सपोज मेरिट में आपका नाम डिस्क्रिप्टिव के लिए आता है या नहीं आता, ये एक बात की बात है। पहली चीज़ ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। मैंने एडीआईबी के ऊपर डिस्क्रिप्टिव पेपर पे बड़ी ही एक्सटेंसिव एलेबोरेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसको देखें, काफ़ी अच्छी हेल्प आपको उसको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है उसको आसान नहीं लेना। करंट अफेयर्स पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, करंट इवेंट्स पे पता होना चाहिए आपको, और न्यूज़पेपर पढ़ें। आप में से कुछ लोगों के सवाल थे कि सर इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। तो देखो, इंटरव्यू इंग्लिश में हो या इंटरव्यू उर्दू में हो, आपको आपने जो जवाब इंटरव्यू में देना है आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश में, अगर इंटरव्यू भी आपका होता है और इंग्लिश आप थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो चीज़ आप कन्वे कर रहे हैं इंटरव्यूवर्स को पैनल के सामने, वो चीज़ें सही होनी चाहिए, वो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना कभी भी इंटरव्यू में। इंटरव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है, किस तरह से आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल डिस्क्रिप्टिव पे हम बात करेंगे। करंट इवेंट्स को पढ़ें, करंट अफेयर्स को पढ़ें। करंट इवेंट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपको डॉन न्यूज़पेपर हो गया, द न्यूज़ हो गया, ठीक है, डेली टाइम्स हो गया, इनमें एडिटोरियल आते हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। पाकिस्तान के मौजूदा आजकल करंट इवेंट्स कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है, फॉरेन करंट इवेंट्स कौन कौन से चल रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो बुक्स वगैरह में अक्सर मैं देखता हूँ
बहुत सारी किताबों में अगर आप करंट अफेयर की कोई किताब लेते हैं तो उसमें हिस्ट्री दी होती है, तो हिस्ट्री की हद तक तो वो किताब पढ़ना ठीक है। अगर आपने करंट इवेंट पढ़ना है तो गूगल से हेल्प लें। गूगल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ें। गूगल स्कॉलर से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ें। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है, कोई अच्छा टीचर ढूंढ के आप इसको चेक करवाएं लोगों को, ठीक है, कि आपने किसी अच्छे टीचर को कि आपने इसमें क्या लिखा है, किस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन जो है वो जो भी आपने प्रिपरेशन की है आपने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी चेक कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसका जो फ़ायदा है वो फ़ायदा आपको होगा। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कोई अच्छा टीचर ढूंढने के साथ साथ आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसमें आप लोग इंग्लिश डेली लिखा करें, कम से कम 300 वर्ड्स आपने डेली लिखने हैं, ताकि और वो आपके जो टॉपिक्स हैं वो करंट टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रहा हूँ, करंट टॉपिक्स होने चाहिए। करंट टॉपिक्स में से ही आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम बनाया जाएगा, ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है, किसी ने मुझसे पूछा कि सर जो ADIB का पेपर था उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश थी, 80 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस था, तो क्या ADIB का जो इंग्लिश का पोर्शन था उसमें 10 आउट ऑफ 20 लेना ज़रूरी है, 50% मार्क्स उसमें लेना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। इंग्लिश में अगर आपके 8, 9, 7 नंबर हैं तो आपको ADIB के टेस्ट में फ़ेल कर दिया जाएगा। मे बी अगर इसमें कोई अमेंडमेंट आ जाए तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल तक रूल्स जो हैं वो कुछ इसी तरह के हैं, इसी तरह के रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो अगर आपने रीसेंट और इसमें कंफर्मेशन लेनी है तो आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से जो है वो कंफर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ से आपको इसके बारे में अच्छा और नॉलेज हो सकता है। व्यूवर्स, आई थिंक इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से पता लग गया होगा और इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो मैं हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स हैं, तो आप लोग बिला झिझक मुझे कोई भी सवाल, लेकिन पढ़ाई से मुतल्लिक फ़जूल बात कोई नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ईमेल भी दी हुई है, फजूल बातें करने के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात करने के लिए। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछिए, पूछने से ना झिझकिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।